आरती की आवाज और नमाज की पुकार कुछ मिनटों में कैसे बन गई सिहोरा में हिंसा की चिंगारी। मंदिर मस्जिद आमने सामने, क्या यह सिर्फ सहयोग था या पहले से सुलग रहा था तनाव। एक ही वक्त दो इबादतें, फिर क्यों भड़क उठा जबलपुर का सिहोरा, आखिर किसने बिगाड़ा माहौल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कात्यायन, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। रात का वक्त, एक तरफ मंदिर में आरती की घंटियां, दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज की आवाज। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक वही माहौल तनाव में बदल गया। कुछ ही मिनटों में बहस, फिर झड़प और फिर हिंसा सिहोरा का आजाद चौक देखते ही देखते तनाव का केंद्र बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि धार्मिक गतिविधियों के बीच टकराव की नौबत आ गई। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे पहले से पनप रहा तनाव। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह घटना टाली जा सकती थी। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, घटनाक्रम, कारण और वो सच जो सामने आना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा इलाके में हुई हालिया घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटे छोटे विवाद कैसे अचानक बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल जाते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी है कि हम घटनाक्रम, स्थानीय परिस्थिति, प्रशासन की प्रतिक्रिया और इसके सामाजिक असर को सरल भाषा में विस्तार से समझें। गुरुवार रात सिहोरा के आजाद चौक क्षेत्र में अचानक माहौल बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि यह स्थिति दुर्गा मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की घटना हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना उस समय के आसपास हुई जब मंदिर में आरती और पास की मस्जिद में नमाज का समय लगभग एक साथ पड़ रहा था। हालांकि शुरुआत में विवाद किस बात को लेकर हुआ यह पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों के बीच किसी छोटी बात पर कहासुनी हुई जो धीरे धीरे बढ़कर हिंसक रूप ले गई। ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत बहुत मामूली कारण से होती है, जैसे तेज आवाज़, रास्ता रोकना या किसी धार्मिक गतिविधि को लेकर आपत्ति। लेकिन जब माहौल पहले से संवेदनशील हो तो छोटी सी चिंगारी भी बड़ा रूप ले लेती है। सिहोरा का आजाद चौक क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील माना जाता रहा है, जहां अलग अलग समुदाय के लोग पास पास रहते हैं। ऐसे इलाके में प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है, लेकिन फिर भी अचानक तनाव की स्थिति बन सकती है। घटना के बाद माहौल तेजी से बिगड़ा। मंदिर में तोड़फोड़ की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने आक्रोश बढ़ गया। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान पथराव और झड़प की खबर भी सामने आई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को ज़्यादा बिगाड़ने से पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे ही प्रशासन को घटना की जानकारी मिली, तुरंत पुलिस बल मौके पर भेजा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई ताकि किसी भी तरह की और हिंसा को रोका जा सके। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय खुद मौके पर पहुंचे, जो यह दिखाता है कि प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है और लोगों में अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। ऐसी घटनाओं में अफवाहें सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आयोजित मौखिक रूप से फैली गलत जानकारी माहौल को और ज़्यादा खराब कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर में तोड़फोड़ की घटना क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरती और नमाज के समय को लेकर कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ था। यह विवाद शायद आवाज़, लाउडस्पीकर या रास्ते के इस्तेमाल को लेकर भी हो सकता है। हालांकि जांच के बाद ही असली कारण साफ हो पाया। इस तरह की घटनाओं में अक्सर कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं जो माहौल खराब करने का काम करते हैं। कई बार ये लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं ताकि दोनों समुदाय के बीच दूरी बढ़े और तनाव कायम रहे। इसीलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि कहीं इस घटना के पीछे कोई साजिश या संगठित प्रयास तो नहीं था। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोग डरे हुए भी हैं और गुस्से में भी हैं। ऐसे समय में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है स्थिति को शांत रखना और लोगों का भरोसा बनाए रखना। इसके लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस घटना का एक बड़ा पहलू यह भी है कि हमें समाज में बढ़ती संवेदनशीलता की याद दिलाता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी आहत हो जाते हैं और सोशल मीडिया इस संवेदनशीलता को और बढ़ा देता है। किसी भी घटना की पूरी सच्चाई सामने आने से पहले ही लोग अपनी राय बना लेते हैं और प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जबलपुर की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि यह एक बड़ा सामाजिक संकेत भी है।
यह दिखाती है कि हमें आपसी समझ और संवाद को कितना मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर दोनों पक्षों के बीच समय रहते बातचीत हो जाती तो शायद यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। प्रशासन की भूमिका यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ उसे कानून व्यवस्था बनाए रखना है तो दूसरी तरफ लोगों के बीच विश्वास भी कायम रखना है। यही वजह है कि वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा स्थानीय नेताओं और समाज के जिम्मेदार लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों को शांत रखें और किसी भी तरह के भड़काऊ बयानबाजी से बचें। अगर ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति या संगठन उकसाने वाली बात करता है तो वह स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इस घटना के बाद यह भी जरूरी हो जाता है कि प्रशासन उन कारणों की पहचान करे जिनकी वजह से यह विवाद हुआ। क्या यह सिर्फ एक आकस्मिकता झगड़ा था या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? क्या इलाके में पहले भी इस तरह के विवाद हुए हैं? इस सभी सवालों के जवाब भी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद करेंगे। सिहोरा के आज़ाद चौक में जैसे इलाकों में जहां अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वहां सामुदायिक कार्यक्रमों और संवाद की जरूरत और ज़्यादा होती है। अगर लोग एक दूसरे को समझेंगे तो गलतफहमियों की संभावना कम होगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जबलपुर की घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर नागरिक की भी है। अगर लोग संयम रखें, अफवाहों से बचें और एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करें तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। अभी सबसे ज़रूरी है कि सिहोरा में शांति बनी रहे और लोग सामान्य जीवन की ओर लौट सके। यह घटना भले ही कुछ समय के लिए तनाव पैदा करे, लेकिन अगर इससे हम सबक लें तो भविष्य में इससे बेहद स्थिति बनाई जा सकती है। तो ऐसे हमारी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिएगा कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।